Hey guys, welcome to the most interactive the current affairs show of PS Tutors। तो यार पिछले 24 घंटों में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो आइए उन सभी चीज़ों की डिस्कस कर लेते हैं हमारे इस द करंट अफेयर्स शो में वन बाय वन। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर अगर आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे एजुकेशनल कंटेंट्स और डेली करंट अफेयर्स शो, जॉब वैकेंसी अलर्ट, कॉलेज रिव्यू एंड और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी दी 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? And your option is CJI Bobde, NV Raman, Sharad Arvind, Ranjan Gogoi. Tell the correct answer. And the answer is NV Raman. NV Raman will be appointed by the President as 48th Chief Justice of India. NV Raman है जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अपॉइंट कर दिए गए हैं एज अ 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 47th CJI यानी कि 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो अभी हैं वो CJI बोबडे हैं। उनका टेन्यूर लास्ट होगा 23 अप्रैल 2021 को। उन्होंने जो करेंट CJI बोबडे हैं वो रिकमेंड किए हैं NV रमन को एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वो NV रमन को अपॉइंट किए हैं एज अ नेक्स्ट CJI। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स की, तो जो जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं और जो चीफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी और अंडर द पावर ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 2। आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। NV रमन जो कि नेक्स्ट और 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो 24 अप्रैल को अपना ओथ लेंगे, क्योंकि 23 अप्रैल को अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI बोबडे उनका टेन्यूर लास्ट हो रहा है। तो 24 अप्रैल 2021 को NV रमन ओथ लेंगे और कंट्री को एज अ CJI सर्व करेंगे 26 अगस्त 2022 तक। इनका टेन्यूर टोटल 16 वीक का होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन, और ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 23 मार्च, 8 अप्रैल। तो बता दें 7 अप्रैल, हर साल के 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। द डे मार्क्स WHO फाउंडेशन डे। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया था 1948 में। 1948 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया था, और 1950 से ये मनाया जा रहा है 7 अप्रैल को एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ द WHO। And the next question is, who is the new revenue secretary as per the latest change? जो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं जिनका डिसीजन लिया गया है 6 अप्रैल को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किए कि जो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे अजय सेठ या तरुण बजाज, आंसर कीजिए। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी विल बी तरुण बजाज। तरुण बजाज पहले से ही एज अ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सर्व कर रहे थे। 30 अप्रैल 2020 से वो इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री थे। बात करें तरुण बजाज की हिस्ट्री की, तो वो ऐसे पर्सन हैं जिनका कि आत्मनिर्भर पैकेज इनिशिएटिव के पीछे एक की रोल रहा है और एज ए की पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं आत्मनिर्भर पैकेज इनिशिएटिव के पीछे। और निर्मला सीतारमन जो बजट 2021-22 के लिए पेश की, उसके फॉर्मेशन में भी एज अ की माइंड और एज अ की ब्रेन उनका रोल रहा है।
जो पोजीशन वैकेंट हो गई थी इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी के लिए, उनको उनके जगह पे अजय सेठ को अपॉइंट कर लिया गया है। अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। यहाँ पे देखिए आपको फोटो दिख रही होगी, ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी का फोटो है, तरुण बजाज की फोटो है। यही आपके अब नए रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम DRDO। नाउ प्राइवेट सेक्टर अलाउड टू डेवलप मिसाइल इन पार्टनरशिप विथ DRDO। DRDO ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कि मिसाइल्स और अदर डिफेंस आइटम्स वेपन्स को डेवलप करने की परमिशन DRDO के द्वारा दे दी गई है हमारे कंट्री के प्राइवेट सेक्टर फर्म को। टू प्रमोट द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, जो हमारा अपना डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इसको प्रमोट करने के लिए DRDO ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है कम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सच एज वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक ऐसा मिसाइल होता है जो कि सीधा ऊपर की ओर दागा जाता है, सरफेस यानी कि जमीन से आकाश की ओर। एंड दिस डिसीजन वाज टेकन अंडर द DCPP डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर फर्म को अलाउ किया जाता है और परमिशन मिलती है को डेवलप करने के लिए। DRDO के साथ कोऑपरेशन में डेवलप करते हैं वेपन्स और मिसाइल, और एंड देन फिर उसके बाद इसको प्रोड्यूस करते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर DCPP प्रोग्राम, जो फर्स्ट मिसाइल डेवलप किया जाएगा वो VLSRSAM है, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम को खास तौर पर इंडियन नेवी के शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि काफ़ी फैटल होते हैं। ये देखिए प्यारा लोगो है हमारा DRDO का, प्यारा लोगो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। रिसेंट डेवलपमेंट है ये अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेक इन इंडिया को बूस्टअप करने के लिए और हमारे अपने डिफेंस सेक्टर को और भी मजबूत बनाने के लिए और प्राइवेट फर्म को कैपेबल बनाने के लिए, उतने कैपेबल हो सकें कि वो वर्ल्ड क्लास वेपन को डेवलप कर पाएँ। इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। बात करें इसके अलावा तो DRDO ने भी अब इसके पहले भी काफ़ी अनेक प्राइवेट फर्म को हेल्प किया है। उसमें से मेजर देखें तो प्राइवेट फर्म लाइक टाटा एंड बाबा कल्याणी इंडस्ट्री को पहले भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है अटैक्स होविट्जर गन को डेवलप करने के लिए। होविट्जर गन जो होते हैं वो आने वाले दिनों में एज अ मेन आर्टिलरी गन यूज किए जाएंगे इंडियन आर्मी के द्वारा। आने वाले अनेक सालों तक इसे एज अ मेन आर्टिलरी गन यूज किया जाएगा होविट्जर गन को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और द नेक्स्ट करंट अफेयर इज एमिड इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज नाइट कर्फ्यू टिल। बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नाइट कर्फ्यू स्टेट में इम्पोज किए जाएंगे। तो वो कब तक, कभी प्रेजेंट डिसीजन के अनुसार कब तक डिसाइड किया गया है इसको इम्पोज किया जाएगा। एंड योर ऑप्शन इज 30 अप्रैल, 20 अप्रैल, 30 मई, 10 मई। कब तक ये नाइट कर्फ्यू को इम्पोज करने का डिसीजन लिया गया है आप गवर्नमेंट के द्वारा। तो बात करें नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक इम्पोज किए जाएंगे दिल्ली में विथ इमीडिएट इफेक्ट अप टू 30 अप्रैल 2021। तुरंत इफेक्ट से इसे लागू किया जाएगा दिल्ली में 30 अप्रैल 2021 तक। इसके पहले भी कई स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया है और रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ नाइट कर्फ्यू को इम्पोज करने के लिए पहले से ही इन 4 स्टेटों ने डिक्लेयर कर दिया है दिल्ली से पहले, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान।
ये जो डिसीजन लिया गया है ये नंबर ऑफ केसेस को बैलेंस करने के लिए लिया गया है, क्योंकि जो सेकेंड जो फेज है कोविड-19 का वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है एंड मेन इंक्रीज इन्हीं 4 से 5 स्टेट्स में देखे जा रहे हैं जो, तो इसलिए मस्ट हो जाता है कि नाइट कर्फ्यू एंड द इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाइट कर्फ्यू मतलब रात में जो टाइमिंग है 10 से सुबह 5 बजे तक, उस टाइम में आपको घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि जो एसेंशियल सर्विस और एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं वो ओपन रहेंगे ड्यूरिंग नाइट कर्फ्यू। और इसके अंदर आप कह सकते हैं जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रही है अक्रॉस दी स्टेट वो ओपन रहेंगे, और जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं वो ओपन रहेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो वर्क चल रही है इन सब चीज़ों को ओपन रखा जाएगा। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि नॉर्थ कोरिया से आ रही है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ नॉर्थ कोरिया 2021 में जो ओलंपिक होने वाला है जो कि टोक्यो में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया। और जो रीज़न दिया है नॉर्थ कोरिया ने इस डिसीजन के पीछे, उसने बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के कारण अपने प्लेयर्स को कोरोना वायरस और कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन लिया है कि आने वाले दिनों में जो ओलंपिक गेम होने वाली है उसमें नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2021 में 32वां ओलंपिक होने वाला था जो कि जापान के टोक्यो में प्री डिसाइडेड किया गया था। आपको बता दें कि भले ही ये ओलंपिक 2021 में हो रही है लेकिन इसकी ब्रांडिंग एज अ ओलंपिक 2020 ही रखी गई है। जो भी मेडल्स मिलेंगे प्लेयर्स को और जो भी कप्स होंगे उन पे ब्रांडिंग होगी ओलंपिक 2020। बस सिर्फ इसका शेड्यूल जो है वो 2021 में रखा गया है। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ए करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एक करंट अफेयर के PDF मिल जाएंगे जो कि हमने अवेलेबल करा दिया है PS ट्विटर के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें और वहां से PDF आप डाउनलोड कर लें। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।